हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो जॉब अपडेट आई है के लिए। दोस्तों NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट आई है 266 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए आई। जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 की रिक्वायरमेंट लेके आया है। दोस्तों इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 जून 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी 3 जुलाई 2025 यहाँ पे रखी गई है। एप्लीकेशन की जो फीस है वो 12 जून 2025 से 3 जुलाई 2025 तक रखी गई है। दोनों को डेट को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। एग्जामिनेशन जो फेज 1 होगा वो 20 जुलाई को होगा। आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं या आपको नोटिस दे दिया जाए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बेस टू 31 अगस्त 2025 को होगा। ये टेंटेटिवली डेट है, दोनों की दोनों हो सकता है आगे पीछे हो जाए, इसके अंदर कुछ भी कहा जा सकता है। टेंटेटिवली वैकेंसीज की जो लिस्ट है वो मैंने आपके सामने दे दी है। डिसिप्लिन जैसे कि डॉक्टर जो MBBS है उनकी 10 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व की 4 है, OBC की 3 है, SC ST की 1 EWS की 1। लीगल के भी 20 है, जैसे कि अनरिजर्व की 8 है, OBC 7, SC ST की 2 और ST की 1 और EWS की 2। इसी तरीके से फाइनेंस 20 है, 8 जो है अनरिजर्व है जिसमें से 6 OBC है, SC की इसमें 3 है, ST की 1 और EWS की यहाँ पे 2 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20 है, 8 सीटें इसमें दे दी गई हैं आपकी अनरिजर्व की, 6 सीटें OBC की, 2 सीटें SC की, 2 सीटें ST की और 2 EWS। ऑटोमोबाइल इंजीनियर मांगे हैं यहाँ पे 20 है, क्योंकि 8 अनरिजर्व है जिसके अंदर OBC की 6, SC की 3, ST की 1 और EWS की। इसी तरीके से बैकलॉग की जो कैटेगरी है वो उसके अंदर दिया हुआ है। जनरल कुछ पोस्ट के बारे में सारा दे दिखा है इन्होंने। डिसिप्लिन जो है वो भी इसमें इन्होंने बता दिया है। आगे हम बात करते हैं यही कुछ नेशनल जो इंफॉर्मेशन है वो दिया है, जैसे कि सिटीजन जो हो वो इंडिया का होना चाहिए, नेपाल भूटान इत्यादि का मांगा गया है। सर्विस कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, कम से कम आपको कितना दिन काम करना पड़ेगा। प्रोविजन दे रखा है, गारंटी बॉन्ड दे रखा है। जैसे आपकी जॉब लगती है तो लगभग 1 साल का आपको ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे मिनिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स इंक्लूडिंग प्रोविजन पीरियड। जो 1 साल का प्रोविजन पीरियड है उसके साथ 4 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी, 1 साल की ग्रॉस सैलरी पे करना पड़ेगा। एनोमेंट्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 50,925 रुपए पे स्केल है, जिसमें 50,925 से लेके यहाँ पे देखिए 76,765 रुपए तक की आपको जो सैलरी यहाँ पे मिलेगी। मोटा मोटी देखा जाए तो अप्रॉक्स 90,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मेट्रोपोलिस सिटी के अंदर यहाँ पे मिलेगी। काफी अच्छी है। MBBS वगैरह यहाँ पे सभी कुछ मांगा है। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, देखिए डॉक्टर जो MBBS हमने MBBS MD MS PG मेडिकल डिग्री यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांगी है और इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। यहाँ से इसके जो अगर विदेश से किया है तो ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वहाँ से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। लीगल के लिए ग्रेजुएट पोस्ट लॉ में मांगा है इन्होंने, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 60% मांगा है। फाइनेंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगा है, कॉस्ट अकाउंटेंट मांगा है, यहाँ पे BA BCom MCom मांगा है 60% के साथ में। 50% 5% SC ST के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BE BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCA से मांगा है यहाँ पे कैंडिडेट 50% जनरल के लिए, SC ST के लिए 55। ऑटोमोबाइल के लिए BE BTech ME MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या BE BTech ME एनी स्पेशलाइजेशन टुगेदर विद डिप्लोमा एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरिंग इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। देखिए अगर आपने BE BTech कर रखा है ऑटोमोबाइल से तो भी आप कर सकते हैं, या आप किसी भी ब्रांच से BE BTech कर रखा है लेकिन साथ में आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगना चाहिए। जो ड्यूरेशन है कम से कम 1 साल की। जनरल ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट मांगा है, एनी पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम 10% के साथ। ये तो होगी क्वालिफिकेशन की बात दोस्तों। आगे हम वीडियो में चलते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एज के बारे में बताया गया। एज जो काउंट होगा वो 1 मई 2025 से होगा। मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 इयर्स है। तो जो रिलैक्सेशन है SC ST को, जैसे कि SC ST को 5 साल का दिया है, OBC को 3 साल का दिया है, PWD को जो ये 5 साल का दिया है। सर्विसमैन को जो है वो 5 साल का यहाँ पे दिया है। यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल ऑपरेटिंग ड्यूरिंग हॉस्पिटैलिटीज जो है उनको जो है वो 3 साल का है। एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इनको 8 साल का। ये तो एज में रिलैक्सेशन हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए दोस्तों। जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिए। प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे
एक फेज 1 में जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेन जो फेज 2 है वो मेन एग्जाम है। फेज 1 में जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए 20 मिनट दिया गया है। रीजनिंग के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव होगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 20 मिनट दिया है। क्वांटिटेटिव और प्रेडिक्ट के लिए भी यहाँ पे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और ये 1 घंटे में 100 सवाल करने हैं यहाँ पे फेज 1 में। ये क्वालिफाई करेंगे, ये जो है क्वालिफाई नेचर है फेज 1 के बाद आपका आता है मेन एग्जामिनेशन। इसके अंदर दोस्तों 2 प्रकार के हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ से आपको लिया जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके मेरिट में है। ऑब्जेक्टिव जैसे कि टेस्ट रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के 40 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट दिए जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट। कल 3 घंटे का पेपर 250 नंबर का है दोस्तों। इसे भी आपको स्पेशलिस्ट के लिए भी जो स्पेशल जो भी टेक्निकल नॉलेज वगैरह है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट में दिया जाएगा। ये चीज नहीं है, लगभग देख लीजिए। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 30 मिनट का है, 30 मार्क्स का है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों। ये तीनों आपको करने के बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो जो मेन एग्जाम हुआ है फेज 2 वो और इंटरव्यू, इन दोनों को मार्क्स को जोड़ के आपकी मेरिट बनी। और पेनल्टी के लिए यहाँ पे देखिए रॉन्ग आंसर्स के लिए 1/4 आपका मार्क्स आपका काट दिया। एंड में बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फीस की। तो फीस देखिए यहाँ पे फीस जो है वो इंटरव्यू के लिए ये रखा है। देखते हैं फीस की, यहाँ से देखिए अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे SC/ST PWD के लिए 250 रुपए इंक्लूडिंग और GST के लिए दिया है, और कैंडिडेट्स के लिए जो है 1000 रुपए जो है जनरल OBC के लिए, और SC/ST के लिए 250 रुपए मांगे हैं। बाकी नीचे जो लिस्ट दे रखी है वो सेंटर्स की दे रखी है, कौन से प्रदेश में कहाँ कहाँ सेंटर है, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।